अमीन हफीज़ ने अपने घर में जो सोलर सिस्टम लगाया अरमगान साकिब साहब की निगरानी में, तो वो मैंने सारा कुछ आपको वीडियो दिखाई। अरमगान साकिब साहब ने अपने घर में क्या सिस्टम लगाया है, मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। ज़रा बताइए अपने घर में आपने कौन कौन सा सिस्टम लगाया है, क्या फ़ायदा है उसका? मेरा एक तो ये पुराना इन्वर्टर लगा हुआ है सोलेक्स इन्वरेक्स का अच्छा, यूकॉन ये ज़रा दिखाएं ना थ्री जी पॉइंट टू लोगों को। थ्री ये पॉइंट टू किलो वाट का ये इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है इसके साथ 7 पैनल लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। 7 पैनल मतलब वो जो सोलर पैनल लगे प्लेट्स हुए हैं, होती हाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके साथ मेरा एक एसी चल जाता था और घर का सारा लोड चल जाता था, जिसमें फ्रिज वगैरह भी शामिल थे। ठीक है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम इसमें रही। और इन्वरेक्स वैसे तो पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन मैंने 4 दफ़ा इसको जो है ना सर्विस सेंटर भेजना पड़ा। तो मैं तो इससे ऐसा सेटिस्फाई नहीं था। अच्छा तो अब पैनल सस्ते हुए इस सीज़न में, तो मैंने सोचा कि एक नया इन्वर्टर लगा लिया जाए। अच्छा तो वो इत्तेफाक से मुझे सोलेक्स के साथ इंट्रोडक्शन हो गया और ये मैंने लगाया, मुझे कोई 2.5-3 महीने हो गए हैं और मैं इससे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। ये 6.2 किलो वाट का सेटअप है, ये जो है इन्वर्टर। इन्वर्टर और इसके साथ मैंने 18 पैनल्स लगाए हैं, वो ओवरसाइज सोलर प्लेट्स होती सोलर हैं, पैनल जो 18 है, प्लेटें लगाई हैं। 18 प्लेटें लगाई हैं। और इस पे अब मेरे जितने भी एसीज हैं वो सारे इस पे चलते हैं। अच्छा। 4 एसी चलते हैं, आराम से चलते हैं, कोई मसला नहीं। 18 प्लेटों का ये सोलर जो है ये कितने वाट का है? ये 6.2 किलो वाट का है अच्छा और 18 पैनल हैं, 590-95 वाट की 18 पैनल है। उसका फ़ायदा ये है, मैंने ओवर साइज कर दिया ना, ठीक है। जो इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा के पैनल लगाए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मेरा सुबह 6 बजे एक एसी चल जाता है और शाम को 6 बजे तक भी एक एसी चलता रहता है। अच्छा कोई 9 बजे मेरा 8-9 बजे दूसरा एसी भी चल जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो है 4 एसी जो है वो दिन में चलते रहते हैं। ज़बरदस्त। और इसके साथ मैंने बैटरी कोई नहीं लगाई हुई, ठीक है। और ये सिर्फ वापडा के साथ शेयरिंग करता है। ग्रीन मीटर मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, इसको ग्रीन मीटर के साथ लगा दूंगा। और ये इसका सारा पैनल्स हैं, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन DBs बॉक्स हैं। है, ठीक कुछ है। अभी खुली हुई है क्योंकि मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा साकिब साहब, आप बता रहे हैं कि आपने 2 इन्वर्टर लगाए हैं। ये 2 इन्वर्टर लगाने की साइंस क्या है? 2 इन्वर्टर लगाए इसलिए हैं कि एक तो पहले का लगा हुआ था, ठीक है। तो वो उसको चलाया हुआ था और उसके लिए वायरिंग में चेंजेस की हुई थी। ठीक। बैटरियां भी उसके साथ ये मैंने ट्यूबलर लगाई हुई हैं जो अच्छा बैकअप दे देती हैं, अच्छा 8-9 घंटे का बैकअप दे देती हैं मुझे। तो इस वजह से उसको मैंने नहीं छेड़ा। वो लगा रहे हैं वो उस पर एक एसी चलता था, वो एक लिमिटेशन थी, और एसी भी सिर्फ इन्वर्टर वाला चलता था। ठीक। तो दूसरे एसी उस पर नहीं चलते थे, और एसी भी हमारा 1 टन वाला चलता था उस पर। इस पे फिर ये जो सोलेक्स आ गया, ये चूँकि ये ज़्यादा पावरफुल इन्वर्टर है, इस पे मेरे जितने भी दूसरे नॉन इन्वर्टर एसी हैं वो भी चल जाते हैं। एक हमारा लॉबी में 2 टन का नॉन इन्वर्टर एसी पुराना लगा हुआ है मित्सुबिशी का, वो बड़े आराम से चल जाता है। तो टोटल 4 एसी चल जाते हैं। इस वजह से फिर मैंने इसको लगा लिया, और इसके कनेक्शन मैंने सिर्फ एयर कंडीशनर्स को दिए हैं, और इसके साथ कोई और चीज़ नहीं लगाई हुई। और बाकी लोड जितना है घर का, जो फ्रिज है या बाकी चीज़ें हैं, वो उस इन्वर्टर से चल रही है। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, जो आपने पहले इन्वर्टर लगाया था जिस पे आपका एक एसी चलता है, उसके साथ आपने बैटरियां लगाई हैं। जो सोलेक्स वाला आपने इन्वर्टर लगाया है, इसके साथ आपने बैटरियां नहीं लगाई। ये ज़रा बैटरियों वाला सिस्टम मुझे बताएं कि किस इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाना ज़रूरी है, किसके साथ नहीं ज़रूरी। देखें जी, आपके पास अगर बजट थोड़ा है और आपका इन्वर्टर जो है सपोर्ट करता है कि आप बैटरियों के बगैर काम कर सकते हैं, हाँ। तो बजाय आप अपने बजट को पूरा करने के इंतज़ार में अपना डिले करें, आप अपना सोलर सिस्टम लगा लें, वापडा के साथ शेयरिंग रख लें, ठीक है। और बगैर बैटरियों के चला लें। जैसे ही बजट आए आप बैटरियाँ लगाना रिकमेंडेड है, क्योंकि उसकी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि किसी भी इन्वर्टर के साथ, सोलेक्स के साथ नहीं, किसी भी इन्वर्टर के साथ हाँ। रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये है कि इसको ना कम से कम इन्वर्टर को 2 पावर सोर्स चाहिए होती हैं। अच्छा। एक आपका सोलर हो गया, दूसरा वापडा हो गया। वापडा अगर नहीं है, लोड शेडिंग हुई हुई है, तो आपके पास बैटरियों का सोर्स होना चाहिए। तो तभी अगर ये बैटरी नहीं है तो स्टेबल नहीं चलेगा ना। फिर अगर आपका मसाइल आएंगे। एक सोर्स है अगर आपका, हाँ। तो वो स्टेबल नहीं चलेगा। दूसरा, बैटरियों का एडवांटेज ये है कि आप जो है
पीक आवर्स में भी कुछ टाइम जो है वो आप बैटरियों के जरिए गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि आप वापडा को यूज़ करें, क्योंकि पीक टाइम में बिजली महंगी होती है, सूरज ख़त्म हो चुका होता है। तो वो टाइम जो है अगर आपने टेबलर बैटरीज लगाई हुई हैं तो बगैर एसीज के आप 4-5 घंटे आप आराम से गुजार सकते हैं। मतलब ये मुझे जो समझ आई है, और आम लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप बड़ा इन्वर्टर बड़ी ज़्यादा तादाद में सोलर प्लेट्स लगा लें, बैटरी भी लगा लें, तो आपके एसी भी चलें, आपका सारे घर का लोड भी हो। लेकिन साकिब साहब आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आवाम के पास पैसे कम हैं, फौरी तौर पर 8-10 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ इन्वर्टर लगा लें और उसके साथ कुछ प्लेट्स पैनल लगा लगा लें, दें बस। और वापडा के साथ लिंक कर लें अपने सिस्टम को, तो आपके घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वापडा से आपकी जान छूट सकती है, बिलों से आपकी जान छूट सकती है। छोटा यूनिट लगा लें तो भी आप वापडा के बगैर सारा दिन बिजली ले सकते हैं, जिसमें आपके पंखे, बल्ब, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज चल सकता है। और अगर ज़्यादा पैसे हैं तो जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। आप प्लेटें भराते रहें, बैटरी भराते रहें, सिस्टम अच्छा लगा लें, एसी भी चला लें, मगर ना मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं और आपका इरादा ये भी है कि आपने एसी चलाने हैं, तो लोग आम तौर पे 3.2-3.6 किलोवाट का जो है इन्वर्टर लगाते हैं। ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप वो ना लगाएं, आप सोलेक्स का लगाएं। हाँ सोलेक्स ब्रांड को स्पेशली मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसी कैपेबिलिटी का जो इन्वर्क्स का है, नाइट्रॉक्स है और सोलर मैक्स का ओनिक्स है, वो 1 लाख रुपए महंगी है इससे। अच्छा अच्छा, आप सारे मशावरत जो आप लोगों को दे रहे हैं उसमें पैसे की बचत भी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें 200% ओवर साइज कर सकते हैं आप सोलर पैनल्स को, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे डबल आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि आप जो सुबह और शाम के वक्त एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये डबल आपको 200% आपको टॉर्क लोड भी देता है, यानी आपका 12 किलोवाट की कोई चीज़, 12 किलोवाट का टॉर्क लोड आता है किसी वक्त, तो 5-10 सेकंड के लिए आता है, जैसे कि कोई हैवी मशीन चलाते हैं ये इसको बर्दाश्त कर लेता है। जो आपका छोटा इन्वर्टर है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। छोटे इन्वर्टर पे आपके इन्वर्टर एसीज चल जाएंगे लेकिन नॉन इन्वर्टर एसीज नहीं चलेंगे। इसके अलावा टॉर्क वाली कोई भी चीज़ है, कोई पुरानी फ्रिज है, वो भी छोटे इन्वर्टर पे नहीं चलेगी। तो आपने बेशक अभी 3-4 या 5 पैनल्स लगाने हैं, मेरे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको बजट अलाउ करता है तो आप सोलेक्स लगा लें। देखें जी, आपको 3.6 का किलोवाट का जो इन्वर्क्स है वो 2 लाख का मिल रहा है और ये तकरीबन 2,60,000 का मिल रहा है, जो डबल से भी ज़्यादा है। और उसमें और भी बेनिफिट है, IP65 भी है, इसमें डस्ट भी नहीं जानी, इसकी मेंटेनेंस भी ये जो है कम है, तो इसलिए मैं सोलेक्स रिकमेंड करता हूँ। और ये है भी इंटरनेशनल ब्रांड, जबकि इन्वर्क्स है या प्राइम वो दूसरे हैं, जो भी ब्रांड्स हैं लोकल, सोलर मैक्स है वो लोकल ब्रांड है। इसकी आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल जाती है, इसकी फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, इनकी वेबसाइट से भी ग्रुप मिल जाती है, चाइना से डायरेक्ट भी इसकी आपको सपोर्ट मिल जाती है। उनका कोई ऐसा सपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं है, ना इन्वर्क्स का है, ना सोलर मैक्स का है, ना किसी और ब्रांड का है।